नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग मैथ में पढ़ेंगे चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज में अभी तक आप लोग सूत्रों पर आधारित प्रश्नों को हल कर रहे थे या सूत्र से प्रश्नों को हल कर रहे थे, लेकिन हम लोग इस चैप्टर में बिना सूत्र के चक्रवृद्धि ब्याज को हल करेंगे अब बहुत ही कम समय में। और यदि आप इसको शुरू से लेकर अंत तक देख रहे हैं तो आपको बहुत आनंद आएगा, ठीक। और प्लस आप उन प्रश्नों को बहुत अच्छे से समझ भी जाएंगे और परीक्षा में बहुत आसानी से बहुत ही कम समय में उसको आप हल कर लेंगे। तो अक्सर करके चक्रवृद्धि ब्याज में पूछता क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज में वर्तमान समय में छोटी से लेकर बड़ी परीक्षाओं तक जो भी प्रश्न पूछे जाते रहते हैं उसमें या तो समय ज्ञात करना या तो दर ज्ञात करना, अर्थात 90% प्रश्न किस पर आधारित होते हैं, समय ज्ञात करने पर या दर ज्ञात करने पर होते हैं। तो हम समय भी और दर भी ज्ञात करेंगे, प्लस ब्याज भी ज्ञात करेंगे, मूलधन भी ज्ञात करेंगे और मिश्रधन भी ज्ञात करेंगे। तो पहले हम उनके आधारों को थोड़ा समझ लें कि चक्रवृद्धि ब्याज में प्रश्न कैसे आते हैं और इनको हम कैसे हल कर सकते हैं। इसके पहले हम आपको जो आप सूत्रों पर सवालों को हल करते हैं तो सूत्र को एक बार बता दें। ठीक, तो मिश्रधन बराबर चक्रवृद्धि मिश्रधन बराबर मूलधन कोष्टक में 1 धन दर बटे 100 पर समय की घात होता है। इसको अपवाद स्वरूप हम लोग कहीं प्रयोग कर सकते हैं, नहीं तो इसका प्रयोग करने की ज़रूरत नहीं है। इसके पहले हमने आप लोगों को प्रतिशतता में प्रतिशतता एक चैप्टर, लाभ हानि और डिस्काउंट बट्टा 3 चैप्टर हमने बताया जिसमें कोई सूत्र प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं पड़ी थी। सेम उन्हीं आधारों को हम इसमें भी अपनाएंगे। उदाहरण स्वरूप यदि हम 100 रुपये किसी से कर्ज लेते हैं 10% या 20% पर, कितने पर लेते हैं 10% पर, तो सीधा कितना हो जाता है 110 हो जाता है। तो यदि हम सूत्र लगाएंगे तो भी हमारा आएगा और सूत्र नहीं लगाएंगे तो भी हमारा आएगा। तो इसके पहले हम आपको साधारण ब्याज से संबंधित प्रश्नों को बताएं। अब हम इसमें पढ़ेंगे चक्रवृद्धि ब्याज। तो याद रखिएगा, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में दोनों में 1 साल का ब्याज, एक वर्ष के ब्याज में कोई अंतर नहीं होता, कोई परिवर्तन नहीं होता, ठीक। यदि हमको 1 साल का ब्याज पता हो तो हम दर निकाल लेंगे, और 1 साल का यदि हमको मूलधन पता हो तो मिश्रधन निकाल लेंगे। वह प्रक्रिया साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों में एक जैसी चलती है, लेकिन केवल 1 साल में, ठीक। दूसरे साल में नहीं चलती। दूसरे साल में क्यों नहीं चलती? मान लीजिए हम 100 रुपये कर्ज लिए, 10 रुपये हमारा ब्याज हो गया, तो कुल कितना हो जाएगा, अगले 110 रुपये हो जाएगा। तो साधारण ब्याज में ब्याज एक बराबर लगता है, जबकि चक्रवृद्धि ब्याज में अभी जो 10 रुपये एक्स्ट्रा हो गया, इस 10 रुपये का भी ब्याज लगेगा, अर्थात 10 रुपये का 10% की दर से 11 रुपया, कितना हो गया 11 रुपया, अर्थात 1 रुपया और हो गया। तो वही चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, एक्स्ट्रा बढ़ जाता है। इस तरह से 11 ये हो गया, 10 से 21 हो गया। अब तीसरे साल जो ब्याज मिलेगा वो 21 रुपये पर एक्स्ट्रा ब्याज लगेगा। तो यही अंतर किसमें हो जाता है, चक्रवृद्धि ब्याज में हो जाता है, जबकि साधारण ब्याज में हर साल ब्याज एक बराबर लगता है। तो ये दिक्कत है। तो आप साधारण ब्याज को और चक्रवृद्धि ब्याज को थोड़ा सावधानी से हल करेंगे, लेकिन यदि आप अच्छे से समझ लेंगे तो प्रश्नों को बहुत जल्दी बहुत कम समय में हम हल कर लेंगे। अब हम पहला प्रश्न देखेंगे। 2400 रुपये पर वार्षिक संयोजन द्वारा 20% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्ष में मिलने वाला चक्रवृद्धि ब्याज रुपए में क्या होगा। तो एकदम सेम टू सेम आप लोग जैसे प्रतिशतता में लाभ हानि बट्टे में पढ़े हैं, सेम उसी तरह से इसमें भी कोई सूत्र लगाने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा आपका उत्तर आ जाएगा। 2400 रुपये है, दर कितना है 20%, तो आप जानते हैं अगर 100 है तो कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। अगर 30% ब्याज लिया जाएगा तो 130 हो जाएगा। बस कुछ करने की जरूरत नहीं है, 120 130 हम कर देंगे। 120 बटे 100 गुणे 120 बटे 100। अब 12 किसमें गुणा कर देंगे, 12 चौक 48 हासिल 4, 12 दूना 24 और 4 28, फिर 12 आठे 96 हासिल 9, 12 आठे 96 और 9 105 हासिल 10, 12 दूना 24 और 10 34, 3456 रुपया,
कितना हो गया 3456 रुपया हो गया। हमारा जो मूलधन था वो 2400 रुपये था, तो हम इसमें से 2400 अगर निकाल देंगे तो हमको ब्याज मिल जाएगा। तो 24 10 1056 रुपया, ठीक, हमारा 1056 रुपया ब्याज हो जाएगा। तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस इतना कर देंगे आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक, सभी प्रश्नों को आप ऐसे ही पढ़ेंगे, कहीं बाई चांस अपवाद स्वरूप सूत्र लगाने की जरूरत पड़ेगी आपको। अगला प्रश्न देखेंगे, यदि एक निश्चित राशि पर दूसरे वर्ष प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज 120 रुपये है, तो उसी राशि पर 10% ब्याज दर से चौथे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज रुपए में कितना होगा। 2 वर्ष का दे दिया है और 4 वर्ष का पूछा है। ठीक, 2 वर्ष का ब्याज दे दिया है 120 रुपया, ₹1200, तो 2 वर्ष का ब्याज 1200 रुपया है। तो 2 वर्ष अर्थात वर्ष 2 खत्म हो चुका है, अब ब्याज कितना मिला है 1200 रुपये मिला है, 2 वर्ष हमारे पास बचा है। तो 2 वर्ष तो हमको केवल ब्याज चाहिए ना, अर्थात जो ब्याज हमारे पास है हमको मूलधन ज्ञात करने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ ब्याज पर ही हम 2 साल 10% और ले लेंगे तो हमको पूरा ब्याज मिल जाएगा। तो 110/100 गुणे 110/100, ये 100 क्यों करते हैं याद रखिएगा, हमेशा बढ़ने के लिए ज़्यादा का भाग, बढ़ने के लिए कम का भाग और घटने के लिए ज़्यादा का भाग, याद रखिएगा। इसी पर प्रश्न आएगा, जनसंख्या वृद्धि होती है, वर्तमान में इतना है तो पीछे कितना होगी, इसी को हम पलट देते हैं। हमेशा इन सारी चीज़ों को आपको प्रतिशतता में, जहाँ से आपका पहला चैप्टर अधिकांशतः आप लोगों को प्रतिशतता के चैप्टर को अच्छे से सीख लेना चाहिए, क्योंकि परसेंटेज, लाभ हानि, बट्टे वाले जो भी प्रश्न है वो सभी चैप्टरों में घूमते रहते हैं, और यदि उनको हम अच्छे से सीख जाते हैं तो सभी चैप्टरों को हम आसानी से हल कर लेते हैं। ठीक, चलिए, तो 2 0, अभी 11 दूना 22 के 2 हासिल 2, 11 के 11 2 13, फिर 11 दूना 22 हासिल 2, 11 3 33 2 35 हासिल 3, 11 के 11 और 3 14, 1452, कितना रुपये हो जाएगा 1452। तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस आपको इतना कर देना है, आपका उत्तर आ जाएगा। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे, 12% की दर से 2 वर्षों के लिए अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज 10,176 रुपये है, तो निवेश की गई राशि कितना है। समय दे दिया है 2 वर्ष, ब्याज दे दिया है, तो हमको इसमें न मूलधन पता है न मिश्रधन पता है, क्या पता है, केवल ब्याज पता है। चलिए, सेम वैसे ही हम इसको भी लगा लेंगे। तो मूलधन मान लीजिए X रुपया, मूलधन बराबर, मूलधन हम X मान लिए, जब मूलधन X मान लिए, दर है हमारा 12%, तो कितना हो जाएगा 112 हो जाएगा। तो कितना कर देंगे हम इसको 112/100 बराबर 112/100 गुणे 112/100। क्यों किया गया है, क्योंकि 2 साल है तो हम 2 साल का ब्याज इसमें जोड़ देंगे। अब जब हम जोड़ देंगे तो ये ज़्यादा होगा ना, अर्थात जो मूलधन है उसमें ब्याज जुड़ करके आएगा, तो यहाँ क्या आएगा x प्लस कितना, x प्लस ब्याज, क्योंकि यहाँ जो आएगा वो क्या आएगा, ब्याज जुड़ करके आएगा। 10,176, 10,176, ठीक, 10,176 हो गया। अब हम यहाँ देखिए, इन सब चीज़ों का इसमें गुणा कर देंगे और इसका इसमें गुणा कर देंगे। तो हम पहले इसका इसमें गुणा कर दें, 2 दूना 4, 2 1 2, 2 1 2, अब 1 का गुणा इन तीनों पदों में कर देंगे, 2 1 1, फिर 1 का गुणा कर देंगे, 2 1 1, 4 4 5 2 1, 12,544 x, ठीक, 12,544 x हो गया, बराबर ये 10,000, एक के आगे 4 0, कितना हो जाएगा 10,000 x, 10,000 x प्लस ये 4 0 इसमें भी लग जाएगा, इसके आगे बढ़ जाएगा, के आगे 4 0, ठीक। अब यहाँ देखिए
12,544 एक्स है, ये 10,000 एक्स है, तो इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। 10,000 जब माइनस होगा 12,000 से, 12,544 से, तो 2,544 एक्स बराबर कितने के 10, 1, 7 के आगे 4 जीरो। अब यहाँ एक्स बराबर इसका इसके नीचे भाग कर देंगे, ठीक, इसका इसमें हम भाग कर देंगे, डायरेक्ट इसके बटे कर दीजिए। 25, 4, 4, 25, 2,544। अब इसको हम 4 से काट देंगे, 4 5 सहिया में 100, यहाँ बच गया 1, 17, 4 चौका 16, 1 बच गया, 4 चौका 16, 4 जीरो रख देंगे यहाँ। फिर इसको काटेंगे, 4 छक 24, 1 14, 4 3 12, 2 4 6 24, 636। अब यहाँ देखिए आप, ये फिर 4 से काट दीजिए, 4 छक 24, 1 14, 4 3 12, 2 4 6 24, फिर 4 से काट देंगे, 4 1 4, 2 23, 4 5 20, 3 36, 4 9 36। अब ये 4 जीरो इसके आगे अभी बचा हुआ है। अब देखिए यहाँ है 159 और यहाँ 639, 9 चौक 4 बार, 9 चौक 36, इस 159 है ना, 159 को हम क्या करते हैं 150 मान लेते हैं। तो 150 का जब हम 4 बार पहाड़ा पढ़ेंगे, अर्थात 150 का 4 गुना करेंगे, तो 4 डेढ़े 600 और 9 चौक 36, तो 36 और 600, 636 अर्थात 4 बार में, ठीक, 4 बार में। तो कितना हो जाएगा हमारा 40,000। तो मूलधन कितना था 40,000 था। अगर प्रश्न बड़ा है तो थोड़ा काटने में तो समस्या होगी ही, ठीक। अब इसको आप इधर जल्दी काट लें, नहीं तो प्रश्न तो आपका यही था, ठीक, प्रश्न आपका यही था। इसको हल कर देंगे, आपका उत्तर आ जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, एक कर्मचारी के वेतन में हर वर्ष जुलाई के महीने में 10% की वृद्धि होती है। यदि मई 2000 में उसका वेतन 15,000 रुपये था, तो अक्टूबर 2001 में उसका वेतन क्या था, ठीक। कब वृद्धि होगी, जुलाई में। कितना वृद्धि होगी 10%, ठीक, 10% होगी। मई 2000 में उसका वेतन 15,000 था, तो अक्टूबर 2001 में, यहाँ आप बहुत सावधानी देखिएगा, वृद्धि कब होगी, केवल जुलाई में होगी, याद रखिएगा, केवल जुलाई में होगी, अर्थात जुलाई के बाद अगस्त में नहीं होगी, सितंबर में नहीं होगी, अक्टूबर में नहीं होगी, जब फिर जुलाई आएगा तब वृद्धि होगी, ठीक। तो मई में था ना 2000, और सन 2000 में मई में था, अर्थात जो 2000 की जुलाई आ रही है वहाँ एक बार बढ़ेगा, फिर जब 2001 की जुलाई आएगी तो ये वहाँ एक बार बढ़ेगा, अर्थात कितनी बार बढ़ेगा, केवल 2 बार बढ़ेगा। एक बार सन 2000 के जुलाई में बढ़ेगा और एक बार 2001 की जुलाई में बढ़ेगा, ठीक। अर्थात हमको कितने वर्ष का ब्याज निकाल लेना है, 2 वर्ष का ब्याज निकाल लेंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा। प्रश्नों को आप पहले अच्छे से समझ लेंगे जब, तो उसको हल करने में बहुत आसानी होगी, क्योंकि क्या रहा है, केवल जुलाई में बढ़ता है। कब बढ़ता है, केवल जुलाई में बढ़ता है। एक ही बार 10% बढ़ेगा, फिर 10% नहीं बढ़ेगा, केवल एक बार बढ़ेगा, हर साल केवल एक बार 10% बढ़ता है। अब उसका वेतन हमको ज्ञात करना है, तो अभी कितना है 15,000 रुपये है, हम 2 बार निकाल लेंगे, कितने परसेंट है 10%, 110/100 गुणे 110/100, 2 जीरो यहाँ से कट गया, 2 जीरो यहाँ कट गया, 1 जीरो 11 25 55 हासिल 5, 11 करने 11 5 16, फिर 11 गुणा करेंगे 11 शून्य हो जाएगा, 11 25 55 हासिल 5, 11 छक्का 66 और 5 71 हासिल 7, 11 करने 11 7 18, 18,150 रुपये उसका वेतन हो जाएगा, ठीक। तो पहले आप जब प्रश्नों को अच्छे समझेंगे तब उसको लगाना शुरू कीजिए, और कभी भी आप किसी भी प्रश्न से घबराइए मत, ठीक। मेरे मित्रों, मेरे दोस्तों, आपसे बार बार कहना चाहेंगे, प्रश्न चाहे इतना कठिन क्यों न आ जाए,
पहले उन प्रश्नों को आप समझ लीजिए, ठीक। लेकिन एक और याद रखिएगा, जब तक आप छोटे प्रश्नों को हल नहीं करेंगे तब तक बड़े प्रश्नों को हल करने में आपको कठिनाई होगी। तो आप पहले छोटे प्रश्नों को आसानी से समझ लीजिए और उसी के आधार पर बड़े प्रश्न लग जाते हैं, कहीं से कोई दूसरी प्रक्रिया बन करके नहीं आती, ठीक। तो हमारा पहला विकल्प सही हो जाएगा, ए 18,150। अगला प्रश्न देखेंगे, महेश 1,60,000 रुपये वार्षिक वेतन पर विक्रय प्रतिनिधि के रूप में काम शुरू करता है। यदि उसके वेतन में हर वर्ष 15% की वृद्धि होती है तो उसने कंपनी के लिए कितने वर्षों तक काम किया था जब उसका वार्षिक वेतन 2,79,841 रुपये हो गया। बहुत अच्छा प्रश्न है। यहाँ देखिए, आपको जो पहला उसका वेतन था उसको आप मूलधन मान लीजिए और जो दूसरा वाला वेतन था उसको आप मिश्रधन मान लीजिए, ठीक। तो इसमें क्या पूछा है, समय क्या था। तो अक्सर करके जब भी समय ज्ञात करना हो या दर ज्ञात करना हो, एक प्रक्रिया आपको बताएंगे, उसको बहुत आसानी समझिएगा, बहुत आनंद आएगा उसको हल करने में, ठीक। बहुत आसानी से समझिएगा, कोई भी प्रश्न ऐसा नहीं है जिसमें आप दर और समय ज्ञात नहीं कर लेंगे। केवल एक प्रश्न समझना है और आप 5 सेकंड से ज़्यादा उसको हल करने में लगेगा ही नहीं, ठीक। तो आप पहले इस प्रश्न को सही समझ लीजिए। तो क्या कर देना है आपको, मिश्रधन बटे मूलधन कोष्टक में एक धन दर बटे 100 पर समय, याद रखिएगा, ठीक। हमेशा जब भी कभी दर पूछे डायरेक्ट आपको बार बार सूत्र लिखने की जरूरत नहीं है, जो भी मिश्रधन है उसके बटे मूलधन कर दीजिए आप। और भी तरीका क्या है, अभी आपको प्रश्न को हल नहीं करना पड़ेगा, ऐसा तरीका बताएंगे, आपको आंसर देखते ही आ जाएगा। तो बराबर एक धन दर 15% है बटे 100 पर समय की घात है। आप पहले इसको हल कर लीजिए। जब भी इस प्रकार के प्रश्न आते हैं आप इनको जब हल करेंगे तो 5 3 15, 5 20 100, 20 1 20 3, 23 बटे 20। अब यहाँ जो 23 बटे 20 आ गया, यह आपस में कटेगा नहीं। अब यहाँ जो भी निकलेगा, क्या निकलेगा, वर्गमूल, घनमूल, पंचमूल, खष्टमूल, ठीक। वो किसका होगा, ऊपर वाला 23 का होगा और नीचे वाला 20 का होगा, यही आधार है। आपको इसी से उत्तर मिल जाएगा, ठीक। अर्थात अब देखिए यहाँ कितने जीरो है, 1 2 3 4। अब आप केवल 16 का गुणनखंड कर लीजिए, 16 का 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, पेन चलाने की जरूरत नहीं है। 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 4 बार 2 2, ठीक। 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 4 बार 2 2 और 4 जीरो यहाँ है। अर्थात एक एक जीरो आप जब बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा, इस तरह से जब आप गुणा करेंगे तो 1,60,000 हो जाएगा। अर्थात 20 पर 4 की घात, जब 20 पर 4 की घात ये है तो यह भी 23 पर 4 की घात होगी, यह गारंटी है, ठीक। कितना होगी, 23 पर 4 की घात होगी। तो अब आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो 23 पर 4 की घात और यहाँ 20 पर 4 की घात बराबर 23 बटे 20 पर समय की घात, किसकी घात, समय की घात। अब ये कट गया आपका, अब समय बराबर 4, कितना आ जाएगा आपका, समय बराबर 4 वर्ष। बस आपको यही चीज़ सिद्ध कर लेना है पहले, ये मान कितना निकल रहा है। इसमें से जो भी आपको आसान लगे किसी एक का मान निकाल लीजिए, बार बार इसका घनमूल, वर्गमूल या चतुर्थमूल निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक। बहुत आसानी से आप समय को ज्ञात कर सकते हैं। तो कितना आ जाएगा, समय बराबर 4 वर्ष। हमेशा सूत्र याद रखने की जरूरत नहीं है। जब भी समय निकालना हो या दर निकालना हो, क्या निकालना हो, समय निकालना हो, दर निकालना हो, तो मिश्रधन बटे मूलधन, मिश्रधन बटे मूलधन बराबर एक धन दर बटे 100 पर समय की घात। समय निकालना होगा तो समय निकल जाएगा, दर निकालना होगा तो दर निकल जाएगा। और प्रक्रिया आपको सेम यही कर देना है। इसको स्क्रीनशॉट लेकर के आप समझ सकते हैं कैसे किया गया है।
अगला प्रश्न है, एक शहर की जनसंख्या 10% की दर से हर वर्ष बढ़ रही है। कितना बढ़ती है? 10%। तदनुसार यदि वर्तमान जनसंख्या कई ढाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख 48,40,000 हो, 48,40,000 हो तो वह 2 वर्ष पहले कितना थी? वर्तमान जनसंख्या दिया है, वर्तमान जनसंख्या आपका इतना दे दिया, ठीक। वर्तमान जनसंख्या इतना है तो 2 वर्ष पहले कितना है? आप जान रहे हैं वृद्धि कितना हुआ है? वृद्धि हुआ है 10%। 10% वृद्धि होकर के जनसंख्या यहाँ तक पहुँची है। तो अगर हम इसमें से वृद्धि निकाल लें तो क्या मिल जाएगी हमको? मूल जनसंख्या मिल जाएगी। तो निकालने के लिए किसका भाग होता है? अर्थात कम करने के लिए ज़्यादा का भाग और ज़्यादा करने के लिए कम का भाग। आपको परसेंटेज से ही हम सिखाते चले आ रहे हैं। बस आपका उत्तर आ गया 100/110 गुणे 100/110, ठीक। इसको काटेंगे हमारा उत्तर आ जाएगा। अब देखिए 11 चौक 44 4, फिर 44, 11 चौक 44 4 जीरो यहाँ भी बचा हुआ है, फिर 11 चौक 44, तो यहाँ 4 जीरो यहाँ 4 2 जीरो यहाँ 6 जीरो, ठीक। 4 2 6 जीरो, 1 2 3 5 6 जीरो, कई ढाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख अर्थात 40 लाख। 2 साल पहले जनसंख्या कितना थी? 40 लाख थी। हमारा उत्तर आ गया। बस इतना काम आपको कर देना है, हमको उत्तर मिल जाएगा। पहले आप कोई भी प्रश्न हो घबराइए मत, ठीक। आप जब पढ़ना शुरू कीजिए तो एकदम आराम से। आप किस तरह से पढ़ाई करते हैं कि बस देखते हैं बंद कर देते हैं, देखते हैं बंद कर देते हैं। चाहे आप कॉपी खोलते हैं, किताब खोलते हैं या ऑनलाइन पढ़ते हैं, आप लोगों के अंदर यही कमी है। यदि आप नहीं समझ पा रहे हैं उसको तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपका दिमाग कमज़ोर है। कमी यहाँ से है कि आप सही से ध्यान नहीं देते हैं, ठीक। कमी यहाँ से है कि आप सही से ध्यान नहीं देते हैं। उसको आप 1 बार 2 बार अच्छे से एकदम बहुत सावधानी से समझिए। जब 1 बार समझ लीजिए तो आपका फिर हमेशा के लिए समस्याएं क्या हो जाएंगी? समाप्त हो जाएंगी। और उस टॉपिक से संबंधित, उस चैप्टर से संबंधित कोई ऐसा प्रश्न है ही नहीं जो आप यह नहीं कहेंगे कि हमको यह आता नहीं। लेकिन पहली बार आप उसको अच्छे से समझ लीजिए, ठीक। तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।